हेलो एवरीवन, मैं डीके सर केसीटीसी चैनल से। और आज हम आपको सिखाने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। और उसके अंदर आप सीखने वाले हैं हाइपरलिंक का इस्तेमाल कैसे करते हैं। इसके तहत हम सीखेंगे पेजेस को एक दूसरे से कैसे इंटरकनेक्ट करते हैं, जिससे हमें बेनिफिट ये होगा कि बिना स्क्रॉल बार के हम एक पेज से दूसरे पेज पर जा सकते हैं। आमतौर पे हम लोग स्क्रॉल बार जो पेज के दाहिनी तरफ होता है, अप और डाउन एरो रहता है, जिस पे क्लिक करके धीरे धीरे ऊपर या नीचे खिसका सकते हैं। पर अगर हम चाहें तो उसका लिंक क्रिएट करके भी क्लिक मेथड से जंप कर सकते हैं एक पेज से दूसरे पेज पर। है ना, ये काम कैसे करेंगे देखते हैं। इसके लिए हमें दो चीजों के बारे में जानना पड़ेगा। हियर टू इम्पोर्टेंट टर्म यूज्ड। पहला क्या होगा? बुकमार्क। दूसरा, ये दो टर्म आपको समझने पड़ेंगे। हाइपरलिंक करते समय आपको बुकमार्क की जरूरत पड़ेगी। ये बुकमार्क होता क्या है? इट मीन्स होता है टारगेट। टारगेट पेज। टारगेट पेज या प्लेस भी कह सकते हैं। पेज या प्लेस, एक पेज के अंदर भी लिंक हो सकता है, एक पैराग्राफ से दूसरा पैराग्राफ या तीसरा पैराग्राफ। है ना। और एक पेज से किसी अन्य कोई भी पेज हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, 10वां भी हो सकता है। डायरेक्ट एक से सीधे 10 पे भी जंप कर सकते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब हो गया टारगेट यानी डेस्टिनेशन कहेंगे। बुकमार्क मीन्स टारगेट और डेस्टिनेशन। ठीक है। और बाकी दूसरा हम एक सोर्स, जो कि आमतौर पे लिखते ही है सोर्स। और सोर्स बनाने के बाद फिर हम लोग उसको लिंक करते हैं किसी अन्य बुकमार्क से। तो हमें इस चीज को डिफाइन करनी है, व्हाट इज बुकमार्क। तो आप देखेंगे कि इट मीन्स टारगेट ऑन अनदर पेज। हम दूसरे डॉक्यूमेंट में बुकमार्क बनाएंगे और उसका लिंक किसी एक पेज से करना चाहेंगे, एक डॉक्यूमेंट से, तो नहीं होगा। बुकमार्क हमेशा यूज सेम डॉक्यूमेंट के अंदर होता है, इस बात को ध्यान रखना। बुकमार्क वर्ड का इस्तेमाल एक ही फाइल के अंदर के एरियाज को लिंक करने के लिए होता है। दूसरे डॉक्यूमेंट में अगर जाएंगे तो बुकमार्क वर्ड का वहां कोई यूज नहीं रहेगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। सो इट इज यूज टू डिफाइन नेम ऑफ प्लेस फॉर लिंकिंग। बुकमार्क का इस्तेमाल किसी स्थान को अ, उसका नेम डिफाइन करने तथा फ्यूचर में उसको फिर लिंक करने के काम में आता है। अगर हम नेम डिफाइन नहीं करेंगे तो लिंक कैसे करेंगे? मुझे किस डेस्टिनेशन के साथ जुड़ना है, अगर वो डेस्टिनेशन फिक्स नहीं हो तो फिर हम जाएंगे कैसे? जैसे मुझे एग्जाम देने जाना है, ठीक है, तो डेस्टिनेशन मुझे पता होना चाहिए, एग्जाम देने कहाँ जाना है। जगह तो होगा, सीतामढ़ी में ही है, पटना है, मुजफ्फरपुर है, वही तो डेस्टिनेशन होगा। तो डेस्टिनेशन मीन्स वहां पर उसको, उस डेस्टिनेशन का नेम परिभाषित करना बुकमार्क क्रिएट करना कहलाता है। ठीक है। अब यहाँ पे प्रोसेस आएगा, हाउ टू क्रिएट बुकमार्क। क्या प्रोसेस है आपका, इसी में सारा हो जाएगा, अलग से मुझे लिखने का जरूरत नहीं। तो प्रोसेस ये होगा कि आप पहले टाइप करिए एनी वर्ड इन ए पेज। किसी पेज में कोई वर्ड टाइप करिए और उसको सिलेक्ट करिए। आप अपना नाम ही अगर लिखते हैं तो उसको सिलेक्ट करिए। और उसके बाद वो आपको जाना है गो टू इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब ऊपर में दिया हुआ है, उसके अंदर आपको क्लिक करनी है
ये कहाँ मिलेगा बुकमार्क टूल? तो लिंक नाम का कैटेगरी होगा, जैसे फॉन्ट कैटेगरी में रहता है ना बहुत सारा, कलर, स्टाइल, फॉन्ट के अंदर अलाइनमेंट देखना हो तो पैराग्राफ कैटेगरी में रहता है। उसी तरह इंसर्ट टैब में भी कई सारा कैटेगरी बना हुआ, लिंक नाम का कैटेगरी होगा। उसमें जाइएगा तो आपको हाइपरलिंक और बुकमार्क दोनों दिखेगा, उसमें से बुकमार्क पे क्लिक करना है। ठीक है, लिया। उसके बाद आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स खुल करके आएगा। वो डायलॉग बॉक्स कैसा होगा अगर ये देखना चाहते हैं तो मैं जरा लाके स्क्रीनशॉट डाल के इसमें पेस्ट कर देता हूं। इंसर्ट में गए और इधर कहीं लिंक है ये, है ना, और इसमें ये ऊपर है ना बुकमार्क, क्लिक करिएगा, यही खुलेगा। ठीक है ना, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ। हो गया ना, ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। तो फिर इस डायलॉग बॉक्स को जो है, इसमें आपको यहाँ पर नाम लिखना है। कौन सा नाम लिखें? तो ये नाम, नेम ऑफ डेस्टिनेशन के रूप में नाम देना है। क्या देंगे? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे फुल स्टॉप देता हूँ और एग्जाम्पल में हमने नाम लिख दिया। और नाम क्या देंगे ये सोचना पड़ेगा आपको। तो अगर आप जो लिखे हैं वो पहला पेज है जिस पर लिखे होंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट अगर खोलेंगे तो पहला ही पेज रहेगा और पहला ही लाइन में आप नाम लिखे होंगे, तो उसका नाम आप रखिए पेज 1। ठीक है, उसका नाम क्या रहेगा? पेज 1 रहेगा, क्योंकि आप पहला पेज पर लिखे हैं। तो मैं यहाँ पे लिखा पेज 1 विदाउट स्पेस। पेज 1 के बीच में स्पेस हमने नहीं दिया है, सीधे पेज 1 लिख दिया। और उसके बाद कहाँ लिखेंगे? पेज 1 यहाँ पे लिखेंगे। और फिर नीचे है ना, इसमें कहीं ऐड बटन, इसमें डिलीट भी है, गो टू भी है, अलग अलग ऑप्शन है। तो डिलीट बटन से पहले से जो इसमें होगा, है ना, उसको डिलीट भी कर सकते हैं करेक्शन करना हो तो। गो टू का इस्तेमाल आप पहले कर चुके हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जंप करने के लिए। ये सारे ऑप्शन हैं, ये लोकेशन भी दिया हुआ है। फिलहाल आप नाम डालिए, ऐड करिए, ऐड करने के बाद ये अपने आप हट जाएगा, इसमें कोई अलग से क्लोज बटन नहीं आएगा। बटन दबाया, गायब। तो आपने इतना कर लिया, आपका ये बुकमार्क क्रिएट हो गया। अब आप लिंक कहाँ से बनाएंगे? क्योंकि पहला पेज पे आपको, पहला पेज क्या हो गया? आपका डेस्टिनेशन हो गया, सोर्स कहीं दूसरे जगह पे रहेगा। तो अब हम जाएंगे नेक्स्ट पेज पे। कहाँ जाएंगे? नाउ प्रेस CTRL प्लस प्लस एंटर की टू इंसर्ट न्यू पेज। तो आपको याद होगा कि अगर मुझे अगले पन्ने पर जाना है तो हम लोग कंट्रोल के साथ इंटर दबाएंगे, अगला पन्ना आ जाएगा। तो वहां पे आप क्या लिखेंगे? तो टाइप अनदर वर्ड। नहीं, सपोज कि आपने वहां पर एग्जाम्पल में लिखा लिंक, लिंक, है ना, और ये लिंक में आपने लिखा गो बैक टू फर्स्ट पेज। ऐसा आपने लिंक बनाया, ये मैटर लिखा सेकंड पेज पर। उसके बाद आप क्या करेंगे? सिलेक्ट देम। वो जो अभी लिखा ना दूसरे पेज पर, उस पूरा लाइन को आप सिलेक्ट कर लीजिए।
आप चाहे तो इतना भी सेलेक्ट कर सकते हैं, आप चाहे तो इतना भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको कुछ दूसरा कलर दिख रहा है? जब लिंक बन के तैयार हो जाएगा ना तो ऐसा ही दिखेगा अंडरलाइन, दूसरे पन्ने पर, पहले पर नहीं, दूसरे पर। यानी अभी जो बन रहा है वो दूसरे पर पेज से पहले पन्ने पर आने का लिंक बन रहा है। अगर हमको चेक भी करना होगा तो सीधे जाना होगा दूसरे पेज पर, और इस लाइन पर पॉइंटर ले जाके कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो पहला पन्ना आपके सामने तुरंत आ जाएगा। इस पे क्लिक करने से आ जाएगा। अभी प्रोसेस बाकी है, चलिए देखते हैं। आपने ये वर्ड लिख लिया है, आपने इसको सेलेक्ट भी कर लिया है। अब आप कहाँ जाएंगे? गो टू, फिर से इंसर्ट टैब, वही, उसमें आप क्या लेना है? लिंक। अब की दफा आपको लिंक नाम का टूल लेना है। बुकमार्क के बाई तरफ था, तीन ऑप्शन था ना, एक क्रॉस रेफरेंस था, एक बुकमार्क था और एक लिंक था। अब लिंक वाला ऑप्शन लेंगे। लिंक यहाँ हाइपर लिंक के ही जगह पर शॉर्ट में नाम लिखा हुआ है। किसी वर्जन में हो सकता है लिंक के जगह हाइपर लिंक लिखा हो। एमएस ऑफिस का ही दूसरा वर्जन अगर होगा तो हो सकता है लिंक के जगह वहाँ हाइपर लिंक पूरा लिखा हो। हमारे कंप्यूटर में लिंक लिखा हुआ आ रहा है, मैं उसके अलाउंग लिख रहा हूँ। ठीक है, मैं इसके बदले में यहाँ और में हाइपर लिंक भी लिख ही देता हूँ कि किसी कंप्यूटर में हाइपर लिंक लिखा होगा या किसी में लिंक लिखा होगा। यदि आप ऐसा क्लिक करेंगे तो क्या होगा? फिर से एक डायलॉग बॉक्स बॉक्स हो जाएगा ओपन। आपका डायलॉग बॉक्स फिर से खुल के आ जाएगा। आप कहेंगे ये कैसा दिखेगा? चलिए इसका भी लेते हैं। इंसर्ट में गए, ये है ना आपका लिंक, उस पर आप क्लिक करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स खुला कुछ अलग टाइप का। नहीं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। चलिए, तो आपने अभी देखा कि हम लोगों ने लिंक वाला डायलॉग बॉक्स ओपन किया। लिंक वाले डायलॉग बॉक्स में ऑप्शंस कई दिए हुए हैं। जैसे लिंक पर पॉइंटर रखे और कुछ मैसेज दे, उसके लिए ये व्हाइट वाला बॉक्स यूज करेंगे। उसमें कुछ लिखना पड़ेगा तो वो आएगा। एंड देन आप इसमें लिख सकते हैं, वैसे क्लिक हेयर टू ओपन द लिंक, ये इसके अंदर मैसेज में आप लिख सकते हैं। ये जो फाइल लिस्ट है ये फोल्डर का नाम है। इसको और स्क्रॉल करेंगे तो इसमें वर्ड एक्सेल का या कोई पेंट उंट का बनाया हुआ फाइल भी आ जाएगा। तो अगर आप अपने लिंक टेक्स्ट को उस फाइल के साथ जोड़ना चाहते हैं तो फिर इसमें से किसी फाइल को लेके आप ओके कर सकते हैं। पर हमें तो सेम ही डॉक्यूमेंट के अंदर के पेज को लिंक करनी है, तो इसलिए हमें जाना है कहाँ? बुकमार्क पे, जो हमने बनाया है, जो फर्स्ट पेज पे था। बुकमार्क पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको एक और डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुल करके आ जाएगा। और फिर वहां पे उसके अंदर आपको बुकमार्क में पेज वन लिखा हुआ नजर आएगा, जो आपने एक बनाया है। उसको आप सिलेक्ट कर लें, देन ओके करें। बाहर आएंगे तो फिर एक और ओके करना पड़ेगा। एंड देन उसके बाद जब फाइनली आप डॉक्यूमेंट में आ जाएंगे तो फिलहाल आप सेकंड पेज पे होंगे, जहां पर ये वाला अंडरलाइन टेक्स्ट आपको दिख रहा होगा। आपको इस लाइन पर पॉइंटर लाना है। अभी तो ये तीर दिख रहा है, जैसे ही कंट्रोल बटन होल्ड करेंगे ये पॉइंटिंग हैंड में कन्वर्ट कर जाएगा। देन आफ्टर लेफ्ट बटन प्रेस कर देंगे एक बार। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका कर्सर उस डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा तुरंत, यानी फर्स्ट पेज पे आप चले जाएंगे। अगर हमने सेकंड पेज से फर्स्ट पेज पर जाना सीख लिया है तो फिर फर्स्ट पेज से सेकंड पेज पे भी जाने का लिंक बना सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा? ठीक उल्टा, सेकंड पेज पे जाके कुछ लिखना होगा, उसका नाम सेकंड पेज लिखना होगा, बनाना पड़ेगा। और फर्स्ट पेज पे आके सोर्स बनाएंगे गो टू सेकंड पेज, और उसको लिंक करके सेकंड के साथ लिंक कर देंगे। तो फर्स्ट से सेकंड और सेकंड से फर्स्ट आप कर सकते हैं अपने पेज को लिंक। जरा इसको ट्राई करते हैं इन प्रैक्टिकल मोड में। ये तो आपका थ्योरेटिकल पार्ट था। तो हम लोग जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ऑलरेडी इसमें दो पेज हो गया,
नहीं, ये दूसरा पेज है। मान लीजिए कि मैं इसमें हेडर एंड फुटर लगा देता हूँ सब कुछ। मैंने हेडर लगाया, हेडर लगाया, यहाँ लिख दिया पेज, हो गया। और इसमें जा करके हमने ले लिया सिंपल, नंबर आ गया 2, हो गया ना। हमने इसको सिलेक्ट किया और कहाँ गए, इंसर्ट में, और इसमें ये बुकमार्क है और इसका नाम हमने दे दिया पेज 2। मैं पहला का दूसरा से लिंक कर रहा हूं, इसलिए दूसरा में जा करके मैंने सेलेक्ट किया है, ठीक है ना। और सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट में जाके बुकमार्क में जाके पेज 2 लिख करके ऐड कर दिया, तो ये क्या हो गया, ऐड हो गया। अब हम लोग इस यहाँ से बाहर आ जाते हैं। अब फर्स्ट पेज पे जाते हैं, स्टार्टिंग में, है ना, कहाँ पे, यहाँ पे। और यहाँ पे लिंक हमने लिखा और यहाँ लिखते हैं क्लिक हियर टू गो ऑन नेक्स्ट पेज। ऐसा हमने वर्ड बनाया। आप इसमें क्या करेंगे, इस लाइन को सिलेक्ट कर लें, उसके बाद इंसर्ट खोलें, हाइपरलिंक ऑप्शन लें और इसमें बुकमार्क पे क्लिक करें, नहीं, पेज 2 ले लें, ओके करें और फिर से ओके करें, Ctrl Z। हो गया, ये लाइन हो गया। सेलेक्ट करने के बाद लिंक्स में गए, उसके बाद बुकमार्क में गए, ये बुकमार्क के अंदर पेज 2 ऑलरेडी आ रहा है, ओके एंड ओके। अब आपका ये अंडरलाइन हो गया, मतलब लिंक हो गया। अभी ये पेज कौन सा है, इस पर पॉइंटर रख रहे हैं तो ये तो कर्सर कैपिटल आई जैसा दिख रहा है ना, लेकिन वो कुछ लिख रहा है। Ctrl+क्लिक टू फॉलो लिंक, तो जस्ट प्रेस कंट्रोल बटन, हैंड में आ गया, आया, आ रहा है, क्लिक करिए लेफ्ट बटन। वो ठीक है अपनी जगह, वो हेडर एंड फुटर ओपन हो रहा है। मैंने ये जो लिंक बनाया है हेडर एंड फुटर के अंदर बनाया है ना। ये जो वर्ड है, मान लीजिए इस पिक्चर को हमने सेलेक्ट कर लिया, सपोज इंसर्ट में गए, बुकमार्क, पहले वाला बुकमार्क को मैं क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, हो गया। और हमने यहाँ लिख दिया पेज 2, ऐड कर दिया, हो गया। अब वापस आप इसको फिर से लिंक करिए, सिलेक्ट करिए लिंक, यस यस, इंसर्ट में जाएंगे। स्लो हो गया है, खुलने में थोड़ा सा समय लगा, अपलोड होने में टाइम। खुल गया। आपको पेज 2 लेकर के क्या करना है, ओके एंड कंट्रोल के साथ क्लिक, आया दूसरा, आया ना। मान लीजिए मुझे फर्स्ट पेज के साथ भी लिंक करना था, सपोज आप इस वर्ड को सिलेक्ट करिए, इस वर्ड को, और बुकमार्क बनाइए, इसका नाम क्या रखिएगा, लिंक, या पेज 1, पेज 1 नाम दे दिया हमने, ऐड कर दिया। तो उसका सोर्स कहाँ होगा, नीचे ही होगा ना। यहां मैंने लिखा क्लिक हेयर टू ओपन
पेज वन। पेज वन पे जाने के लिए आपको यहाँ क्लिक करना है। मैंने सेलेक्ट कर लिया, लिंक में गए। अब यहाँ हमें दो ठो बुकमार्क ऑप्शन दिखेगा, पेज वन भी दिखेगा, टू भी दिखेगा। इसका लिंकिंग किसके साथ करेंगे? पेज वन के साथ। खुलने दे दो, समय ले रहा है। छोटा छोटा सा कोई वर्ड जिससे आप समझ जाए, बस उतना ही वर्ड उसमें डालना है। आप बैक लिख सकते हैं और नेक्स्ट लिख सकते हैं। आप बैक लिखेंगे तो बैक जा सकते हैं, नेक्स्ट लिखेंगे तो अगले पेज पे जा सकते हैं। खुल गया। अब यहाँ दो बुकमार्क है, पहला वाला को सिलेक्ट करके ओके करेंगे। हो गया, कंट्रोल के साथ क्लिक करिए, कंट्रोल के साथ क्लिक, पहला आ गया, कंट्रोल के साथ क्लिक, दूसरा आ गया। ये है आपका लिंक। मुझे लगता है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए, तो इस तरह से इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए केसीटीसी पर बने रहें। और चैनल पर अगर नए हैं तो इसको लाइक सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें। हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लासेस की भी सुविधा है, बैच टाइम रिसेंटली हम लोग नोटिस करेंगे। आप केसीटीसी ऑफलाइन सेंटर के लिए विजिट करें, मेला रोड, पंचमुखी हनुमान मंदिर से पश्चिम, कालिका विद्या मंदिर के बगल में। धन्यवाद।